नमस्कार रीना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। नमस्कार अंजू जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मुझे बुलाने के लिए अपने चैनल पे बहुत बहुत शुक्रिया और आपके सभी ऑडियंसेस को भी नमस्कार करती हूँ। अपने दर्शकों को बता दूं कि जानी मानी एस्ट्रोलॉजर रीना शर्मा जी आज पहली बार मेरे चैनल पर आई हैं। उनसे हम बिहार इलेक्शन को लेकर, जो पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, ऑपरेशन त्रिशूल का क्या मतलब है, पाकिस्तान के साथ क्या होने वाला है, इन सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं रीना जी से ये सवाल करना चाहती हूँ कि जिस तरह से अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस ने अपनी हिंदू वाइफ, उनकी पत्नी हिंदू धर्म से है, उनको लेकर जो टीका टिप्पणी की है कि एक ना एक दिन तो उनको ईसाई धर्म अपनाना पड़ेगा, इसको किस तरह से देखा जाए? क्या ये जो अमेरिकन है या ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, वो सनातन से डर गए हैं या सनातन को पचा नहीं पा रहे हैं? तो अंजू जी देखिए, ये तो एक जियोपॉलिटिकल लेवल पे तो सबके बड़े बहुत अलग अलग मत होंगे, लेकिन मैं इसको ज्योतिषीय नजरिए से समझाने की आपको कोशिश करती हूँ, आपको और आपके ऑडियंसेस को। देखिए, अभी सबको पता है, बहुत सारे आप लोग वीडियोस देखते होंगे कि गोचर में शनि और बृहस्पति, जो कि दो मेजर प्लैनेट्स हैं, वो कहाँ गोचर कर रहे हैं। शनिदेव एक जलीय राशि में है, मीन राशि में है, और मीन राशि, लेट मी टेल यू, वो जोडिएक बेल्ट की आखिरी राशि होती है, विच मीन्स कि शनि वहां 30 साल बाद आए हैं। मतलब मैं हमेशा कहती हूँ, एक युग का समापन और दूसरे युग की अब शुरुआत होने वाली है। जैसे ही शनि मेष में जाएंगे, एरीज राशि में जाएंगे, विच इज द फर्स्ट साइन ऑफ जोडियक, आप देखेंगे युग परिवर्तन जो है वो हो गया है और युग का बदलना शुरू हो गया है। बिकॉज अंत होता है, शनि जजमेंट करते हैं, न्यायाधीश हैं। सो जो कुछ भी पिछले 30 सालों में गड़बड़ हुआ, उसका अब अंत होने आ रहा है। जुपिटर, जो कि जस्ट अभी वो आए हैं रेट्रोग्रेड होके कर्क राशि में, यानी कि कैंसर, विच इज अगेन अ वाटरी साइन। ये भी एक वाटरी साइन है, और वाटरी साइन से मेरा हमेशा ये मतलब होता है इमोशंस, आपके इमोशंस। और जुपिटर है रिलीजन। सो जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं वो हर्ट होंगे क्योंकि शनि जजमेंट दिखाएंगे। शनि का जजमेंट आ गया और जुपिटर का जो रिलीजियस सेंटिमेंट है वो आ गया। जो रिलीजियस बिलीव्स हैं उनमें बहुत बदलाव होने वाले हैं। जहां अभी तक हम भारत में हिंदुत्व को या सनातन को एक बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, हर चीज में हम बड़े धड़ल्ले से कहते थे, भाई हम मंगलवार को मंदिर जा रहे हैं, शनिवार को यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। अब वो चीज आप ग्लोबली होते हुए देखोगे। ग्लोबली लोग इस चीज को एक्सेप्ट करना और बहुत पब्लिकली उस चीज को बड़े प्राइड के साथ बोलना शुरू कर देंगे। क्योंकि जो अभी इन्होंने करा है वाइस प्रेसिडेंट साहब ने अपनी खुद की पत्नी के साथ, उन्होंने क्या किया? पत्नी कौन है हमारी कुंडली में? हमारा खुद का प्रतिबिंब। कुंडली में पहला घर मतलब मैं, मेरी पर्सनालिटी, मैं खुद, और उसके ठीक सामने राइट ऑपोजिट टू दैट इज द 7th हाउस, वो मेरा स्पाउस है, मेरी पत्नी है या पति है। सो इन्होंने डायरेक्ट उस पर अटैक कर दिया। सो वो उन्होंने सबसे गलत किया, उससे वो खुद की इमेज तो खराब कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ अपने देश में जिस तरीके की उन्होंने इमेज क्रिएट की थी अपनी पत्नी को, जो कि हिंदू मूल से हैं, उनको सब जगह ले जाके वोट्स उन्होंने बटोरे थे, वो अब एक तरीके से सब कुछ उनके एंटी हो जाएगा। जो लोग जिन्होंने उन्हें वोट दिए थे वो भी पछताएंगे कि भाई इस आदमी को हमने वोट क्यों दिया। सो ये सब कुछ जो हो रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं ग्रह हैं, नक्षत्र हैं। मैं हमेशा कहती हूँ एवरीथिंग इज प्री डेस्टाइन्ड, ऑल्दो हर चीज को समझाने का और समझने का अलग अलग पहलू होता है। तो मैं यहाँ कुछ ज्योतिषीय पहलू जो थे, जो मुझे समझ में आए, जैसे ही मैंने ये खबर सुनी तो मुझे लगा ये तो यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। एंड डेफिनेटली हर जगह, बहुत सारे देशों में आप रिलीजन को बेस लेके लोगों को लड़ते हुए देखेंगी। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है जेडी वांस का, आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं रिपब्लिकन के डाउनफॉल का कारण भी बन सकता है? क्योंकि रिपब्लिकन के साथ सबसे ज्यादा हिंदू या भारतीय मूल के लोग ही जुड़े थे। अगर इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं तो फिर ये तो उनके लिए घाटे का सौदा साबित होगा ना। एकदम, तभी तो मैंने कहा सबसे पहले वो अपनी इमेज खराब कर रहे हैं। उन्होंने सीधा का सीधा अपने सीधा स्पाउस को ही उन्होंने एक तरीके से कॉर्नर कर दिया। और स्पाउस कौन है? मेरा 7th हाउस, कुंडली का 7th हाउस। वो अपनी इमेज को उन्होंने बिल्कुल एक तरीके से मैं बोलूंगी, स्पाउस को तो क्या ही अटैक किया, उन्होंने अपनी इमेज खराब कर ली है। उनकी इमेज इतनी डाउन ट्रॉडन हो जाएगी अब कि रिपब्लिकन्स पछताएंगे अपने इस डिसीजन पे। और जेडी वांस को तो ये लगता है कि अगली बार के
चुनाव में वो रिपब्लिकन की तरफ से प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हो सकते हैं, इसीलिए शायद उन्होंने मागा के लोगों को खुश करने के लिए स्टेटमेंट तो दे दिया, लेकिन अब लेने के देने पड़ गए हैं। आप देखो जो हिंदू फाउंडेशन है अमेरिका में, उसने सीधे सीधे कहा है कि आपने तो सनातन का अपमान करना शुरू कर दिया, हमने तो वोट ही आपको इसलिए दिए थे कि आपकी पत्नी हिंदू है। जेडी वांस तो अपने आप को प्रेसिडेंट के रूप में भी देखते हैं, अपने आप को प्रस्तुत करते हैं कि आई इफ ट्रम्प स्टेप्स डाउन आई विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट, वो तो ये भी बोलते हैं। सो उनकी तो, अगर उनके विनाशकाले विपरीत बुद्धि नहीं हो रहा होता तो वो ये इस तरीके से कहते ही नहीं जो उन्होंने अभी कहा। रीना जी, क्या आपको लगता है कि ग्लोबली सनातन जो है, हिंदू धर्म जो है, हिंदुइज्म जो है, वो इतनी मतलब तेजी से फैल रहा है कि शायद एक दूसरे धर्म के लोगों को या ईसाई धर्म के लोग या दूसरे और किसी धर्म के लोगों को खतरा महसूस हो रहा है, इसलिए जेडी वांस जैसा आदमी जो कि वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठा है, उसको भी स्टेटमेंट देना पड़ता है अपनी पत्नी को लेकर? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, उनको खतरा महसूस हो रहा है, पर उन्हें ये समझना होगा कि जितने भी रिलीजन्स निकले हैं, जितने भी धर्म निकले हैं, सब सनातन से ही निकले हैं। आप पीछे मुड़ के जाइए हजारों साल पहले, तो आप देखेंगे एक एक धर्म, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो चाहे ईसाई हो, सब हिंदुत्व से ही निकले हैं, सब सनातन से निकले हैं और सब सनातन में वापस आएंगे। अभी 2030-31 के बाद आप देखेंगे इंडिया विल बी द स्पिरिचुअल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये मैं हमेशा बोलती हूँ और ये बहुत अच्छी तरीके से मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया हुआ है। एक अच्छी खासी स्टडी के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ और ये आप देखेंगी सब सारे कंट्रीज, वेदर इट्स यूके और यूएसए, सब सनातन को फॉलो करेंगे। ये बहुत बड़ी बात मैं बोल रही हूँ, लेकिन ऐसा होगा, आप देखिएगा। और दूसरी तरफ अगर हम भारत की तरफ लौटें और बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें, तो पिछले 48 घंटे में अगर हम देखें रीना जी, तो खून खराबा शुरू हो गया है बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। राजनीतिक पार्टियों के बीच में ही खून खराबा हो रहा है। तो क्या ये माना जाए कि बिहार विधानसभा चुनाव जो है खून खराबे के बिना हो ही नहीं सकता, हिंसा के बिना हो ही नहीं सकता? आपका गणित क्या कहता है, कैसा रहने वाला है ये चुनाव? देखिए, मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था अपने खुद के चैनल पे और उसमें मैंने बताया था कि जब ये बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति वक्री होके कर्क राशि में आएंगे तो वो शनि के साथ ट्राइन में आ जाएंगे और दोनों जलीय राशि में हैं। और जैसे ही मंगल ये गोचर करके अभी ये आए हैं स्कॉर्पियो में, वो भी एक जलीय राशि है, बट स्कॉर्पियो एक फायरी राशि भी है, फायरी साइन है, अग्नि तत्व है। सो इस तरीके के क्राइम्स और इस तरीके के जो मार काट है, ये एक्सपेक्टेड था, पहले से एक्सपेक्टेड था। बट इस बार बिहार के जो इलेक्शन रिजल्ट्स होंगे वो कहीं ना कहीं आप सब स्तब्ध रह जाएंगे कि उठापटक तो रहेगी, वो तो है और वो तो होगी। बिहार है, यू नो, एवरीवन नोज बिहार में किस तरीके से क्राइम देखा गया है। आपके हिसाब से कैसा रहने वाला है बिहार विधानसभा का नतीजा? 14 नवंबर को नतीजे आएंगे, तो आप कह रही कि बड़े हैरान करने वाले होंगे, हम सब स्तब्ध रह जाएंगे। आपका गणित क्या कहता है, किस तरफ जाता दिख रहा है आपको ये चुनाव? एनडीए डेफिनेटली जीत रहा है, ऐसा मुझे दिखता है। सरप्राइजिंग रिजल्ट्स भी आएंगे एट द सेम टाइम। क्यों मैंने ऐसा कहा? क्योंकि सीएम की जो कुर्सी है उसमें मुझे बदलाव होता हुआ दिखता है आगे फ्यूचर में, क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं है इनकी कुंडली के हिसाब से, नीतीश कुमार जी की। सो वहां कहीं चीफ मिनिस्टर बनने के बाद भी ये स्टेप डाउन करते दिख रहे हैं। और आगे आने वाले बहुत सारे चेहरे हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे प्रोमिनेंट चेहरा मुझे दिखता है, एकदम अभी नहीं लेकिन समवेयर आफ्टर द मिड ऑफ 2026, वो चिराग पासवान का दिखता है। ही इज अ पीपल्स पर्सन और वो नरेंद्र मोदी जी के हनुमान कहलाते हैं, उनको हमेशा हनुमान जी कहा जाता है, जो कि नरेंद्र मोदी जी को और बीजेपी के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेटिव हैं। और हनुमान जी को कहीं ना कहीं हम मंगल से भी कनेक्ट करते हैं। सो मंगल की महादशा भारत की, मंगल की महादशा हमारे प्राइम मिनिस्टर जी की, और फिर चिराग पासवान की कुंडली में भर भर के राजयोग, लियो उनका लगन है और उसके स्वामी होते हैं सूर्य। और जैसे ही उनकी सूर्य की महादशा शुरू होगी तो उनके वो राजयोग एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे। सो अभी वो उनका क्योंकि समय नहीं आया, ही इज रनिंग 7.5 राइट नाउ, लेकिन जैसे ही उनका पीरियड अच्छा आएगा ही विल बी सीन। तो आप ये देख रही हैं अपने ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से कि नीतीश जी फिर से सीएम तो बनने वाले हैं बिहार के,
लेकिन आगे चलकर 26 में बीच में कहीं जाकर आपको लग रहा है उनका स्वास्थ्य कारण बनेगा, जिसकी वजह से सीएम की कुर्सी में बदलाव होगा और आपको चिराग पासवान वहां पर बैठते नजर आ रहे हैं, ये आपका गणित कह रहा है। लेकिन इस दरमियान ये जो अभी जो चुनाव होने वाले हैं, इसमें उनका क्या होगा? तेजस्वी यादव का, वो तो अपने आप को सीएम एक तरह से घोषित करके ही चल रहे हैं। क्या लगता है आपको, उनकी कुंडली क्या कहती है? तेजस्वी यादव की कुंडली बिल्कुल भी सीएम बनने के लायक नहीं है। ही इज ऑल्सो रनिंग 7.5, उनकी भी 7.5 है। पर कहीं ना कहीं कुंडली के ग्रहों को हम कर्मों से भी जोड़ के देखते हैं। सो जो जिस प्रकार के उनके कर्म रहे हैं पास्ट में, और जो अब भी वो कर रहे हैं, हम सबको पता लग रहा है, दिख रहा है, कोई वोकल होके बोलता नहीं, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है, इतना क्राइम और पॉलिटिक्स को लेके या इलेक्शन को लेके जो जिस तरीके की अफरा तफरी मचा रखी है, उसके पीछे बहुत हद तक उनका खुद का हाथ है। सो मुझे उनका तो कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आता नहीं दिखता, टू बी वेरी फ्रैंक। राहुल गांधी जो अभी अभी उतरे हैं चुनाव प्रचार में, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, पीएम मोदी को टारगेट कर रहे हैं, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपका कहने का मतलब यह है कि ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से देखा जाए तो वो सारी बातें जो हैं वो तेजस्वी को ले डूबेंगी। बिल्कुल ले डूबेंगी, क्योंकि जो आपने जिस स्टेटमेंट की बात कही, मैं तो उसे बोलना भी पसंद नहीं करूंगी। सीधा पीएम मोदी की माता जी को उन्होंने इन्वॉल्व किया। और आप ये समझिए, जुपिटर जो वक्री होके आए हैं, वो किस राशि में आए हैं? वो आए हैं कर्क राशि में। और कर्क राशि क्या है? कर्क राशि हमारी जो एस्ट्रोलॉजी में जब हम देखते हैं, जो भचक्र की चौथी राशि है, जिसे हम माँ से जोड़ के देखते हैं, माँ से, नर्चरिंगनेस से, ममता से। तो कहीं ना कहीं माँ को जो इस तरीके से टारगेट किया गया है ना, यही उनके डाउनफॉल का कारण बनेगा, आप देखिएगा। क्योंकि मैंने बोला ना, जजमेंट का समय है ये, जब जुपिटर और शनि, बृहस्पति और शनि जुड़ रहे हैं, और फिर वो वक्री होके थोड़े समय के लिए आए हैं, सिर्फ 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में, तभी ये सारा जो नाटक है वो हो रहा है, क्योंकि उसी समय इलेक्शन के रिजल्ट्स भी आने हैं। और जो कोई भी गलत कर्म करेगा इस समय पे, और स्पेशली आप देखिए किस तरीके से ग्रह अपना खेल खेलते हैं, जहां नर्चरिंग राशि में, साइन में देवगुरु बृहस्पति आए, वहीं रिलीजन, माँ और उस तरीके की चीजों को जोड़ के, और वो 4th हाउस मासिस का भी होता है, पब्लिक का भी होता है, तो पब्लिक सेंटिमेंट्स भी हर्ट हुए। सो ये सारी की सारी चीजें मिला जुला के ये बोलती हैं कि ये उनके बहुत ही गलत एक्शंस और डिसीजंस हैं, जिसकी वजह से वो जरूर भुगतेंगे। अगर हम पीएम मोदी की कुंडली की बात करें, भारत की कुंडली की बात करें, तो ये समय भारत के लिए कैसा है? क्योंकि आप अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते कैसे हैं, ये हम लगातार चर्चा करते आ रहे हैं। 36 का आंकड़ा फिलहाल बना हुआ है, वो ट्रेड डील जो है टैरिफ के भंवर में फंसी हुई है। तो भारत के लिए ये समय कैसे रहने वाला है आपके ग्रहों के, नक्षत्रों के हिसाब से? देखिए, भारत की मंगल की अभी महादशा शुरू हुई है, अभी जस्ट 11 सितंबर को शुरू हुई है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर की ऑलरेडी मंगल की दशा चल रही थी। प्राइम मिनिस्टर की कुंडली में हमारे जो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री, उनकी कुंडली में मंगल चंद्रमा के साथ लगन में बैठा हुआ है, और मंगल उनका लग्नेश भी है, क्योंकि वो स्कॉर्पियो लगन है। और हमारे भारत की कुंडली में मंगल 2nd हाउस में बैठा हुआ है, और आर्द्रा नक्षत्र में बैठा है। आर्द्रा मतलब केओस। अब जब इस तरीके की सिचुएशंस हैं, इस तरीके के नक्षत्र एक्टिव हो रहे हैं, सो शांति तो कहीं नहीं दिखती है, शांति तो बिल्कुल नहीं है। और क्योंकि ग्लोबली सब जगह इकोनॉमी और जियोपॉलिटिकल लेवल पे बहुत डिसरप्शन और डिसइंटीग्रेशन, इवन नाटो कंट्रीज का मैं डिसइंटीग्रेशन होते हुए देखती हूँ आगे। सो इतनी सारी चीजें जब देश दुनिया में हो रही हैं, तो रिपल्स तो भारत में भी आएंगे। जब आप पत्थर फेंकेंगे किसी पॉन्ड में, तो आपको रिपल्स तो चारों तरफ दिखेंगे। सिमिलरली हमारा देश भी कहीं बचा नहीं रहेगा, छूता नहीं रहेगा। बट हाँ, मैं ये कहूंगी, इतना सब होते हुए भी परेशान जरूर होंगे, लेकिन वी विल इमर्ज एज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। क्योंकि ये वाला जो रास्ता है, कहते हैं ना कि डगर बहुत कठिन है, लेकिन हम डेस्टिनेशन पे जब पहुंचेंगे, वी विल बी द विनर्स। हम जीते हुए पहुंचेंगे, हम जीतने वाले हैं। ये जो 7 साल की मंगल की दशा है, वो कहीं ना कहीं भारत को एक बहुत ही शांत प्रकृति के देश से एक बहुत वॉलेटाइल, लाइक अ योद्धा बना रही है। मतलब हमारा अब रिटेलिएशन मोड है, हम वी आर नॉट इन द डिफेंस मोड, वी आर इन द अटैक मोड नाउ। अब कोई हमें छू के देखे, कोई उंगली लगा के देखे, या कोई थोड़ा सा कहीं से हमें प्रोवोक करके देखे, वी विल नॉट सिट बैक नाउ। अब भारत बैठने की अवस्था में है ही नहीं, क्योंकि वो सोचने की अवस्था में नहीं है। व्हेन आप मंगल को जब देखते हैं, तो मंगल को हम पर्सोनिफाई करते हैं एज अ कमांडर इन चीफ।
हम एस्ट्रोलॉजिकल बेल्ट में देखते हैं, हाँ, ज्योतिष के हिसाब से योद्धा, और वो कमांडर इन चीफ है। सो जब वो मंगल है और कमांडर इन चीफ है और प्रैक्टिकली सोचता नहीं है, उसको तो बस एक्शन है, ही इज एन एक्शन ओरिएंटेड पर्सन, मतलब अगर हम मंगल को पर्सोनिफाई करें, सो वो इतना एक्शन ओरिएंटेड है कि वो सोचेगा नहीं, अगर किसी ने कुछ कहा तो वो वेट नहीं करेगा कि भाई कहीं से मुझे कुछ कमांड आए तो मैं कुछ करूं, बस वो रिटेलिएट करेगा, एक्शन ओरिएंटेड है। सो उसके बेसिस पे अगर हम देखें, और भूमि पुत्र भी है, तो कहीं ना कहीं भूमि का जो जुड़ाव है, एडिशन ऑफ लैंड विल बी देयर इन आवर कंट्री, हमारे देश में, और जो भूमि है वो जुड़ेगी इस दशा में। इस दशा में अगर भूमि जुड़ती है तो आपका इशारा क्या पीओजेके की तरफ है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही समझा। देखिए, शुरुआत तो हो गई है, शुरुआत ऑलरेडी हो गई है। लाइक जैसा हमारे प्रधानमंत्री हमेशा करते हैं कि वो बहुत सीक्रेटिव हैं और किसी को कुछ पता नहीं चलने देते, और अचानक से एक्शन होता है और वो हमारे फेवर में जाता है। ऐसा ही कुछ आप आगे होता हुआ देखेंगी, बट मिड 2027 से पहले पहले तो ये 100% हो रहा है। और ये जो ऑपरेशन त्रिशूल इस वक्त हो रहा है, इसकी टाइमिंग आपको कैसी लगती है? आपके समीकरण क्या कहते हैं? नहीं, ये तो बहुत पहले से मेरे दिमाग में था कि कुछ ऐसा जरूर होगा जिसमें आर्मी इन्वॉल्व होगी, और लेकिन इतना बड़ा होगा ऐसा नहीं सोचा था। देखिए, अभी मैंने आपको बताया शनि एक जलीय राशि में है, मीन राशि में, पाइसिस में, जो कि आखिरी राशि है। जुपिटर थोड़े समय के लिए, सिर्फ थोड़े समय के लिए मुड़ के वापस आए हैं, लेकिन अतिचारी फॉर्म में है, बहुत जल्दबाजी में है। वो आए हैं एक और जलीय राशि में, कर्क में, यानी कैंसर। और मंगल भी अभी 27 अक्टूबर, आप डेट ध्यान से सुनिएगा, 27 अक्टूबर को सिर्फ जस्ट अभी 27 को आए हैं एक और तीसरी जलीय राशि में, जो कि है स्कॉर्पियो, यानी कि वृश्चिक। जैसे ही मंगल आए 27 को, आप सोचिए 27 को शायद वहां प्लानिंग हो रही होगी, 28 से ये इसकी प्रैक्टिस शुरू हो गई ड्रिल की। ड्रिल तो रियल सेंस में 30 को शुरू हुआ, लेकिन प्रैक्टिस 28 से शुरू हो गई थी, वो हम सब ने देखा, न्यूज चैनल्स पे सब जगह छाया हुआ था। सो किस तरीके से ये ग्रह नक्षत्र हमारे मानसिक लेवल पे, अदरवाइज ऑल्सो ग्लोबल लेवल पे, कंट्री लेवल पे, और हमारे लीडरशिप भी जो है उनका भी, वो भी तो ह्यूमंस हैं, तो वो सबके मनों पे किस तरीके से प्रभाव डालते हैं वो आपने देखा। तो जैसे ही मंगल मूव हुए, ये आर्मी से रिलेटेड हमारी ट्राई सर्विस ड्रिल शुरू हो गई। रीना जी, इसका इम्पैक्ट आप पाकिस्तान पर क्या देखती है? वहां तो डर ऐसा फैल गया था 28 अक्टूबर को, जैसे इसका अनाउंसमेंट हुआ, उन्होंने तो अपना एयर स्पेस ही डर के मारे बंद कर दिया। वहां तो घर के अंदर भी इस वक्त आप देखिए क्या हालात बने हुए, गृह युद्ध के हालात बने हुए हैं, ऊपर से त्रिशूल। जी, क्योंकि देखिए, पाकिस्तान इसलिए डरा क्योंकि उसका बेस ही स्ट्रांग नहीं था, उनका बेस ही झूठ पे, धोखे पे है। जहां झूठ और धोखा है, जहां फरेब है, वहां कैसे आप स्ट्रांग फील कर सकते हैं? जैसे ही उन्होंने देखा कि इधर भारत जो है ड्रिल कर रहा है, उनको डर लग गया कि ये तो सीधा वापस से ऑपरेशन सिंदूर 2 आने वाला है, एंड दे गॉट स्कैर्ड। सो ये सब भी, ये जो फियर फैक्टर, क्योंकि आप अगर पाकिस्तान की कुंडली लगा के देखें तो पाकिस्तान का चंद्रमा आर्द्रा नक्षत्र में है और हमारे देश का चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में है। सो पुष्य, वहां भी पुष्य मतलब केयर, नर्चरिंग नेचर, वो हम कभी भी, आपने कितना पीछे मुड़ के देख लीजिए, सनातन धर्म के सारे जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं आप देख लीजिए, कहीं भी भारत ने किसी और रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट करा हो, या अगर दुश्मनों को भी पकड़ा है तो उनको इंसल्ट किया हो, या उनको काटा मारा हो, या उनको बेइज्जत किया हो, वेयरएज बाकी सारे कंट्रीज ये सब नहीं कंसिडर करते, और पाकिस्तान तो बिल्कुल भी नहीं। सो जब कर्म ऐसे हैं तो वो अच्छा रिजल्ट कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और फियर फैक्टर भी इसीलिए आया। ये जो पाकिस्तान है, इसका वजूद बना रहेगा या ये भी छिन्न भिन्न होने वाला है? क्योंकि हमारे तो डिफेंस मिनिस्टर भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान अब की बार टूटा तो 6 टुकड़ों में टूटेगा। आपका गणित क्या कहता है? मेरे हिसाब से उन्होंने 6 बोला है, मेरे हिसाब से मैंने 5 खंड बोला है हमेशा से। 5 खंडों में डिवाइड होगा, 5 पार्ट्स डिवाइड होके ही रहेगा। वो तो अब है ही नहीं किसी हालत में। और जो वो सोच रहे हैं कि उन्हें यूएसए सपोर्ट करेगा या कोई और सपोर्ट करेगा, ऐसा कुछ भी, कोई नहीं उन्हें सपोर्ट करने वाला। सब ऊपरी ऊपरी था, सबने देख लिया वो कितना बड़ा धोखेबाज है। सो मुझे नहीं लगता कोई भी कंट्री अब उन्हें सपोर्ट करेगा। दे आर एट द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग नाउ। और ये जो वक्त है, इस वक्त ये अमेरिका और भारत के रिलेशंस को लेकर क्या प्रेडिक्ट करता है? देखिए, भारत और अमेरिका का रिलेशनशिप हमेशा से एक बिजनेस एसोसिएशन था।
लेकिन जब से ये ट्रेड वॉर आया है तब से और ज्यादा स्ट्रेन्ड हो गया है, सरफेस पे आ गया कि बहुत स्ट्रेन हो गया, क्योंकि ट्रम्प जी कुछ भी सुबह उठ के कुछ भी बोल देते हैं, रात को सोते हैं और सुबह उठ के कुछ भी बोल देते हैं बिना सोचे समझे, बिकॉज उनका चंद्रमा कहीं ना कहीं राहु केतु एक्सिस में है, वो ठीक से सोच नहीं पाते, और उनका जो हाउस ऑफ स्पीच है वो भी अफ्लिक्टेड है। उनकी अष्टम भाव के लॉर्ड की गुरु की जो है दशा चल रही है, 8th लॉर्ड की, और उसकी वजह से वो सडन रिएक्शंस दे रहे हैं और सडन जो है डिसीजंस ले रहे हैं। बट इसके साथ साथ मैं अगर आपको बोलूं, अभी जो देवगुरु बृहस्पति हैं, आई थिंक अराउंड, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 11 नवंबर को स्टेशनरी पोजीशन में जाएंगे। जब मैंने कहा अतिचारी, उसका मतलब होता है कि वो दौड़ रहे हैं ट्रिपल द स्पीड पे, फिर उनको वापस रेट्रोग्रेड होना है, मतलब उल्टी चाल चलना है। तो बीच में एक फेज आता है जब आप तेज दौड़ रहे हैं और आपको रुकना है, मतलब आपको पीछे जाना है, तो थोड़ा सा रुकेंगे, राइट। सो वो पीरियड आएगा 11 नवंबर से लेके और कुछ आई थिंक 12-15 दिन का। दैट इज द टाइम जो मैं देखती हूँ अराउंड 20th ऑफ नवंबर कि आप पॉलिसीज बनती हुई देखेंगी, पॉलिसीज बनेंगी रिलेटेड टू ट्रेड वॉर से रिलेटेड पॉलिसीज बनेंगी, और उनका जो फुल एंड फाइनल होगा वो मार्च 2026 से पहले पहले हो जाएगा, क्योंकि ट्रम्प जो कुछ भी उन्होंने कहा है वो उस पे वापस मुड़ेंगे, अपने ही शब्दों पे, अपने ही कथन पे वो वापस मुड़ेंगे, क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं है अब। तो आप जो इशारा कर रही हैं, मुझे लग रहा है कि 26 नवंबर के आसपास अमेरिका और भारत के बीच में ट्रेड डील पर बात बन सकती है, रजामंदी बन सकती है, जो आप कह रही हैं कि 2026 में जाकर सिरे चढ़ेगी, ऐसे हालात आपको दिख रहे हैं? जी, मैंने बहुत पहले ट्वीट कर दिया था ये, आई हैव ऑलरेडी ट्वीटेड दिस, आई थिंक 1 मंथ बैक मैंने कर दिया था कि अराउंड वही 20-26 और 25-26 के बीच का जो पीरियड है, 11 नवंबर के बाद से एनी टाइम ये शुरू हो जाएगी, इसके ऊपर बातचीत शुरू हो जाएगी, और फिर फाइनल होते होते वो मार्च 2026 से पहले फाइनल हो जाएगा। पॉलिसीज में बदलाव आएंगे, ये समय है बहुत सारी पॉलिसीज बदलने का, और ये भारत के पक्ष में माहौल बनता दिख रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे देश के अंदर भी एक जमात है जो पीएम मोदी के खिलाफ चलती है, एंटी नेशनल नजर आते हैं वो लोग, और बाहर जाकर उनकी पार्टी के जो विपक्ष के नेता है राहुल गांधी, वो किस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं हम सब ने देखा है। डीप स्टेट कहीं ना कहीं रिजीम चेंज की बातें करता है, बीजेपी के सांसदों को तोड़ने की बात हो रही है ये। और अभी आपको याद होगा बांग्लादेश में जिस तरह से सीआईए का एक एजेंट मारा गया था, आईएसआई का एक एजेंट मारा गया, तो बड़ी सारी बातें हुई थी। तो पीएम मोदी के लिए ये समय कैसा है, उनकी कुंडली क्या कहती है? नहीं, उनकी कुंडली के हिसाब से उनके लिए एक बहुत चैलेंजिंग पीरियड चल रहा था अभी 18 अक्टूबर तक। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति अभी मूव करे हैं, तो 18 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर तक वाला जो पीरियड है वो उनके लिए बहुत स्ट्रांग है। फिर से वो 5 दिसंबर के बाद फिर से वो चैलेंजिंग पीरियड उनके लिए शुरू होने वाला है, विच विल बी देयर टिल जून 2026। पीरियड तो उनके लिए चैलेंजिंग चल रहा है, और जैसा आपने अभी ये बात करी सीआईए एजेंट जो है बांग्लादेश में, वो हम सबको पता चल रहा है कि वो क्या हो रहा है, बैकएंड पे क्या सब हो रहा है। उनको बहुत केयरफुल, हमारे जो प्रधानमंत्री उनको बहुत केयरफुल रहने के लिए कहा गया है, और वो रहते भी हैं, इसीलिए वो शायद उन्होंने वर्चुअली जो मीटिंग है उसको वर्चुअली अटेंड करा और खुद नहीं गए वहां पे, बिकॉज उनको भी इस बात का अंदेशा है। उनके लिए ये वाला जो कुछ समय है ये बहुत स्ट्रांग है। जहाँ पे भी आप ये देख रहे हैं बिहार के जो इलेक्शन है, वहाँ बीजेपी के लिए, पीएम मोदी के लिए, चाहे कोई कुछ भी कर ले, बहुत स्ट्रांग है। और जो ये इंटरनल कन्फ्लिक्ट लोग कर रहे हैं ना, ये अभी इतना उल्टा सीधा उनके लिए बोल रहे हैं, यही लोग आप उनके फेवर में बोलता हुआ सुनेंगे कुछ समय बाद, जून 2026 के बाद। राहुल गांधी भी ऐसा करेंगे? राहुल गांधी तो विल बी आउट ऑफ द पिक्चर, ही विल बी आउट ऑफ द पिक्चर। राहुल आउट ऑफ द पिक्चर से आपका क्या मतलब है? राहुल राजनीति तो नहीं छोड़ देंगे कहीं? राजनीति तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन कुछ समय के लिए वो सबैटिकल जैसा लेते हुए दिख रहे हैं। आई थिंक ही विल मूव आउट ऑफ द कंट्री फॉर फ्यू इयर्स, क्योंकि अपने मुंह की खाएंगे वो, सो वो यहाँ पे चेहरा दिखाने लायक बचेंगे नहीं, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि उनका जो बेस्टेस्ट पीरियड था 2023 के एंड में वो निकल चुका है। और राजयोग के साथ तो अब लोग कहते हैं उनकी कुंडली में तो राजयोग है। हाँ है भाई, नहीं होता तो वो ऐसे परिवार में जन्म कैसे लेते? तो राजयोग तो है ही, जिसने राज करा भारत पे इतने साल, तो राजयोग है। लेकिन वो राजयोग फ्रक्टिफाई कब होगा? वो नहीं होगा अब। उनकी कुंडली में प्राइम मिनिस्टर बनने वाला कोई योग नहीं है। और तेजस्वी की कुंडली में भी सीएम बनने का कोई योग नहीं है?
नहीं, तेजस्वी की कुंडली में तो बिल्कुल भी नहीं, बड़ी वीक कुंडली है। ही इज मोर, उनकी कुंडली इज मोर ऑन अ नेगेटिव साइड, टू बी वेरी फ्रैंक। नेगेटिव साइड से क्या मैं ये मानकर चलूं कि जिस तरह के केसेस लालू खानदान पर चल रहे हैं? हाँ, इसी तरीके के कुछ कॉम्बिनेशंस हैं उनकी कुंडली में, जहाँ पे मंगल केतु का बहुत ही जबरदस्त एक क्या बोलूं मैं, अच्छा कंजंक्शंस नहीं है। मैं समझ पा रही हूँ, क्योंकि देखिए जो कर्म उनके पिता ने किए, वो उन कर्मों का खामियाजा तो पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा, देर सवेरी जी। सही। अभी भी जमानत पर बाहर है, तो हो सकता है आने वाले समय में जमानतें रद्द हो जाएं, तो कहाँ तो सीएम की कुर्सी पर बैठने का मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं, कहाँ हो सकता है जी। जेल जाना पड़े। ये सब कुछ भी हो जी। सकता है। लेकिन मैं चलते चलते आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, आपने कहा था बड़े चौंकाने वाले नतीजे होंगे बिहार विधानसभा के, और वो एनडीए के लिए चौंकाने वाले होंगे, तो आपको लग रहा है कि वो बड़ी थंपिंग मेजोरिटी के साथ आने वाले हैं? बिल्कुल थंपिंग मेजोरिटी के साथ आने वाले हैं आप। अब 14 नवंबर बहुत दूर नहीं है, 2-4 दिन बाद पहले चरण का मतदान होना है, तो तस्वीर किस तरह से बैठती है वो तो सबके सामने आ जाएगा। लेकिन आपने जी। जियोपॉलिटिक्स को लेकर, सनातन धर्म किस तरह से अब ग्लोबल हो रहा है और उससे कितने लोग डरे हुए हैं, इसको लेकर जानकारी दी, और पाकिस्तान का क्या होने वाला है, तेजस्वी का क्या होने वाला है, राहुल गांधी शायद छुट्टी लेकर, लंबी छुट्टी लेकर देश के बाहर जाने वाले हैं, इसको लेकर जो ग्रह नक्षत्र के हिसाब से तमाम समीकरण बन रहे हैं, उसके बारे में जो विस्तार से जानकारी मेरे दर्शकों को दी है रीना जी, मेरे लिए आपने टाइम निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय श्री राम। थैंक यू सो मच अंजू जी। भारत माता की जय हो।